आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में अंतिम यूरिया हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, धीरे धीरे हमारी धान की फसल अंतिम यूरिया डालने की तरफ बढ़ने लगी है। अगर आपने देर से रोपाई की है तो अभी आपके पास समय बचा हुआ है, लेकिन अगर आपने समय से या जल्दी रोपाई कर दी थी तो अभी आखिरी यूरिया डालने का समय धीरे धीरे पास में आने लगा है। जिन किसान साथियों की धान की फसल 40 दिन के आसपास की हो गई है तो उन किसान साथियों को अंतिम यूरिया के बारे में अब सोचना चाहिए। जो वैरायटियाँ थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं उसमें तो हमें अंतिम यूरिया 40 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए, और मध्यम औसत की वैरायटी में 40 से 45 दिन, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 45 से अधिकतम 50 दिन तक आपको यूरिया का प्रयोग कर ही देना चाहिए। इसके बाद अगर आप यूरिया यानी 50 दिन के बाद अगर आप यूरिया डालते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, सबसे पहले आप यह जानिए। किसान साथियों, हमारी फसल में ज़्यादा बढ़वार होने से सबसे ज़्यादा नुकसान फसल गिरने से भी होता है। अगर पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर आप इन अवस्थाओं में यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। फसल में ज़्यादा बीमारी का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे भी नुकसान होता है। तो जब बीमारी आती है तो वैसे भी हमारी फसल में क्षति पहुँचती है, उसके बाद हम उसके ऊपर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो अलग से और खर्चा बढ़ता है, और जितना नुकसान होता है उसकी तो हम भरपाई कर ही नहीं सकते। तो कुल मिला के अगर आप 50 दिन के अंदर यूरिया डाल दें, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में तो 40 दिन के आसपास ही यूरिया अंतिम प्रयोग कर देना चाहिए। अब समय तो आपने जान लिया कि हाँ 40-50 दिन के आसपास। अब मात्रा भी आप जान लीजिए, वैरायटी के हिसाब से मात्रा भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो अंतिम यूरिया 30 से लेकर 40 किलो के आसपास तक आपको इस्तेमाल करना होता है। अंतिम यूरिया के साथ कुछ दूसरी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यूरिया की मात्रा आप जान लीजिए। अब जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है, मान लीजिए 100-110 दिन ऐसे तैयार होती है, उसमें आप यूरिया डालिए लगभग 30 किलो। जो वैरायटी मध्यम औसत की है, 120 दिन 125 दिन ऐसे ऐसे, उसमें आप यूरिया डालिए लगभग 35 किलो। जो वैरायटी देर से तैयार होती है, 140-45 ऐसे ऐसे या इससे ऊपर, तो उसमें आप यूरिया डालिए लगभग 40 किलो, यानी 30 से 40 किलो यूरिया अंतिम यूरिया के रूप में आपको प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, यूरिया खाद की बात हो गई। अब इसके साथ साथ कुछ और सावधानी आपको बरतनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, यूरिया आप जब भी अपने धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में डालिए, पहले आप सिंचाई करिए, उसके बाद यूरिया डालिए। अगर मिट्टी में उचित नमी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नमी ना हो तो पहले आपको पानी लगा देना है, उसके बाद यूरिया डालना है। क्योंकि हमने देखा है कई बार हम पहले यूरिया डाल के फिर सिंचाई करते हैं, जिससे दिक्कत क्या होती है कि यूरिया एक ऐसी खाद होती है जो बहुत जल्दी पानी के साथ घुल मिल जाती है, और पानी के साथ नीचे भी बहुत जल्दी चली जाती है। जब आप पानी के साथ में मतलब उससे पहले यूरिया डाल देंगे तो क्या होता है कि बहुत जल्दी यूरिया हमारे पौधे के जड़ों से भी नीचे चली जाती है पानी के साथ, जिससे क्या होता है कि पौधे के लिए ज़्यादा उपलब्धता हो नहीं पाती है। इसलिए हमेशा यूरिया आप डालिए तो आपको सिंचाई करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। एक बात का ध्यान ये भी दीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो ऐसी अवस्था में भी यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भरे हुए पानी में भी आपका जो यूरिया है वो सही से काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा मात्रा पौधे नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं क्या इसके साथ प्रयोग करना चाहिए। तो इसके साथ आप दो चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो पोटास अगर आप दो भागों में बांट के इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारे किसान साथी, मैं भी बोलता हूँ कि पोटास का 2 बार इस्तेमाल करिए। आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा अंतिम यूरिया के साथ 40-45 दिन पे आप डालिए। तो वही आधी मात्रा जो बची हुई है, कुल मिला के हम पोटास लगभग 25 से लेके और 40 किलो तक डालते हैं। तो मान लीजिए मोटे मोटे आप 30 किलो ही डालने वाले थे, तो 15 किलो रोपाई के समय डालना होता है, और 15 किलो 40-45 दिन के आसपास जब यूरिया डालते हैं तब डालिए। तो अंतिम मात्रा पोटास की आप डाल दीजिए। मान लीजिए बाई चांस अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो भी आप 20 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन शुरुआत में भी पोटास की आवश्यकता पौधे को पड़ती है, तो शुरुआत में भी कुछ मात्रा तो आपको देनी ही चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है किसान साथियों कि हमने यूरिया के बारे में जान लिया, हमने पोटास के बारे में जान लिया।
अब यहाँ पे एक खाद जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा से वो पौधे के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। विशेषकर शुरुआती अवस्था में अगर आप 20-25 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल, जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तभी कर देना चाहिए। लेकिन ना डाल पाए हो तो आप 700-800 ग्राम अगर आप डाल देते हैं तो पौधे में विशेषकर लाभ मिलता है। विशेषकर जड़ विकास में ये मदद करता है, पौधे के विकास में, भोजन निर्माण में, और कुछ अघुलनशील तत्व जो पौधे नहीं ले पा रहे थे वो पौधे को दोबारा से मिलने लगता है। तो अगर आपकी फसल अभी 20-25 दिन की ही हुई है तो तुरंत ही इसका इस्तेमाल कर देना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप 40-45 दिन की फसल होने वाली है, ना डाल पाए हो, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।